मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया, जिसको लेकर अब प्रदेश में चारों तरफ बजट पर चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र पहुंचे और बजट की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखकर यह बजट बनाया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 10.28% बढ़ाकर ये बजट हमारे हुआ है। पिछली बार 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट था। इसमें 10%, 10.5% की वृद्धि इस बार की गई है। और ये जो बजट है वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, ये जनवरी के महीने से लगातार उन्होंने, चाहे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, हमारे सीएज हैं, हमारे व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, महिलाओं की बात रखने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, गरीब एससी और बीसी और कमजोर वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, उन सभी से पूरी लंबी विचार विमर्श किया और लगभग 2.5 महीने की एक्सरसाइज के बाद सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही इस बजट के अंदर जिस प्रकार के सुझाव और संशोधन करने की आवश्यकता हुई, उसके अनुरूप ये बजट उन्होंने तैयार किया। और 2047 का विकसित भारत का जो बजट, जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, सहयोग सरकार की तरफ से मिले, इस सोच को लेकर यह बजट बनाया गया और यह बजट पेश किया गया। तो वही रोहतक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट पर कहा कि हरियाणा सरकार का विजन स्पष्ट है और राज्य विकसित भारत में अहम योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने सीएम सैनी का आभार जताया। पंचकुला में इसमें पिंजौर आपका मानेसर और खरखोदा, यानी कि जो लोगों का एक चलन हो गया था कि भी बाहर जाकर के शादियां करे, उसी लेवल का इंटरनेशनल लेवल के 3 हरियाणा में वेडिंग डेस्टिनेशन बनेंगे कि आप देखेंगे उसमें पूरी जो इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं वो उसमें दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को फिल्म सिटी, जो पिंजौर के अंदर फिल्म सिटी जो है उसका भी किया। और भी मैं प्रेस के जरिए से कहना चाहूँगा कि जिस भी विधायक ने या जिस भी साथी ने कुछ सुझाव दिए उसके उनको मंजूर भी किए। हमारे गोहाना के भी जितने काम हमने दिए थे सारे के सारे उस बजट में डाले हैं। और सभी इलाकों में आप देखेंगे आने वाले समय में जो विकास का पहिया है वो तेज़ी से अब भी घूम रहा है, बहुत तेज़ी से, लेकिन उसकी स्पीड और बढ़ जाए। जो विज़न जो है वो क्लियर विज़न है कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत में विकसित हरियाणा का योगदान, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बजट जो है एक बेसिक चीज़ के रूप में, एक जैसे आप कह रहे थे केंद्र का बजट भी आने वाले समय में विकसित भारत में कि जो विज़न के साथ जो बजट को बनाया गया है, और इसी तरह से विकसित हरियाणा के विज़न को देखते हुए ये सारे का सारा बजट बनाया गया है। हरियाणा बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को विकसित हरियाणा 2047 का विजन बताया। उन्होंने फरीदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 2 एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, जिसमें 9 फ्लाईओवर भी शामिल है। इसके अलावा फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल को 200 की जगह अब 400 बेड का बनाया जाएगा। 25-26 का जो बजट था 2,02,816.66 करोड़ रुपए का बजट था, और इस बार का जो बजट है 10.28% ज़्यादा लाकर 2,23,658 करोड़ 17 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया है, जिसमें 10.28% का इजाफा करने का काम किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा कि इसमें जो सुझाव आए 12,400 सुझाव ऐसे आए कि जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आए, 2,199 सुझाव उन्होंने डायरेक्ट जो बैठकें की उसमें प्राप्त हुए, और 5,000 सुझावों को इस बजट के अंदर समायोजित किया। इसलिए इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, ये हरियाणा सरकार का नहीं, हरियाणा की 2,80 लाख जनता का बजट है। बहरहाल सीएम नायब सैनी ने जो बजट पेश किया, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है और कैबिनेट मंत्री बजट को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता के हित के लिए बजट पेश करने का सीएम सैनी का आभार भी जता रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, रोहतक से दीपक भारद्वाज और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।